और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 नवंबर को राज्य दीपावली मनाएंगे। स्थापना पिछले दिवस 3 पर सालों में जो है हमारे कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। फिलहाल खेती सीएम किसानी भूपेश खूब बघेल फली फूली। तीसरी किस्त जो है दे किसान रहे हैं। भाइयों ने आइए धान सुनते का हैं। भरपूर उत्पादन किया और हम लोगों ने भी भरपूर धान खरीदा है। 3 सालों में हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। अब इस साल 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की उम्मीद है। कोरोना संकट के समय बारदानों की कमी से लेकर तरह तरह की बाधाएं सामने आई, लेकिन हम लोगों ने तब भी धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम किया। इस पूरे साल परिस्थितियां बहुत बेहतर है। 1 दिसंबर से पूरे जोर शोर से धान खरीदी का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली। किसानों की मांग पर धान विक्रय के लिए पंजीयन की तारीख भी बढ़ा दी गई। किसान भाई अब 10 नवंबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में 21 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना में 10 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान भी किसानों, पशुपालकों, स्वसहायता समूहों और गौठान समितियों को किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आज की किस्त को मिलाकर इस साल 4,548 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। इस साल पहली किस्त 21 मई को, दूसरी किस्त 20 अगस्त को जारी की जा चुकी है। यह योजना खरीफ 2019 से लागू की गई थी। पिछले बार धान और गन्ना उत्पादक 19 लाख किसानों को 5,628 करोड़ रुपए का भुगतान 4 किस्तों में किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य के किसानों को दी जा रही आदान सहायता से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी लगातार समृद्ध हो रही है। राज्य में खेती किसानी के रकबे और किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। खेती छोड़ चुके लोगों का भी रुझान खेती की ओर बढ़ा है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना में खरीफ के समस्त फसलों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। खरीफ फसलों और उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को भी अब आदान सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। धान के बदले अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपये के आदान सहायता तथा वृक्षारोपण करने वाले किसानों को आगामी 3 वर्ष तक के प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। गोधन न्याय योजना में आज कुल 10 करोड़ 81 लाख रुपए जारी किए गए। गोबर खरीदी के एवज में गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 9 लाख रुपये, गौठान समिति को 3 करोड़ 56 लाख रुपये तथा स्व सहायता समूह को लाभांश की राशि के 2 करोड़ 16 लाख रुपये भी इसमें शामिल है। गोधन न्याय योजना से हमारे गांव में जो बदलाव आया है, उससे इस योजना का डंका आज पूरे देश में बज रहा है। अब तक 54,76,000 क्विंटल गोबर खरीदी के एवज में 109 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान गोबर विक्रेताओं को कर चुके हैं। गौठान समिति और स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 68 करोड़ 64 लाख रुपए का कुल भुगतान आज को मिलाकर पूरा हो जाएगा। गोधन न्याय योजना की सफलता को देखते हुए इसे मिशन मोड में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। गोबर से जैविक खाद बनाने के साथ साथ हम लोगों ने बिजली उत्पादन का भी काम शुरू कर दिया है। राज्य में नए गौठानों के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 10,538 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7,714 गौठान बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें भी काम शुरू हो गया है। गोधन न्याय योजना से आज 1,85,000 से ज़्यादा पशुपालकों को लाभ हो रहा है। समय के साथ साथ यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गौठान में वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट का उत्पादन भी बढ़ा है और बिक्री भी बढ़ रही है। 31 अक्टूबर की स्थिति में 8.98 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और 4.04 लाख क्विंटल सुपर कंपोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है, जिसमें से 8.50 लाख कंपोस्ट खाद की बिक्री हो चुकी है। खेती किसानी से लेकर उद्योग व्यापार तक छत्तीसगढ़ ने 3 साल में बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन 3 सालों में
किसानों, आदिवासियों, वनाश्रितों और सभी वंचितों तक हमने न्याय पहुंचाने का काम किया है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो रहा है। आज अपने 21वें साल में छत्तीसगढ़ अपने सच होते सपनों को के साथ खड़ा है। आप सभी को राज्योत्सव, धनतेरस, सुरहुत्ती की बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी हम सब पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। जय